लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपकी सक्सेस और फेल्योर रहती है तो वहां आपकी आती है एनसीआर पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर। अब देखो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पावर बढ़ते चला जाता है, यहाँ एन है कोई फिक्स नंबर, मान लो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आने लगे। कभी कभी क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका वर्क नहीं करता है, वहां पे एक नया फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया, उस फॉर्मूले के बारे में आज हम लोग सीख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी। देखिए जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका वर्क नहीं करता तब वहां पे एक न्यू फॉर्मूला आती है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। It is the limiting case of it is the limiting case of it is the limiting case of binomial distribution under the following condition. Number first, number of trials are very large, यानी कि n टेंस टू इन्फिनाइट। अगर n टेंस टू इन्फिनाइट की ओर जा रही है, जहां n कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना लगा करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओगे। नंबर सेकेंड, p टेंस टू 0, यानी सक्सेस की चांसेस ना की बराबर हो। नंबर थर्ड, np is equal to lambda, a finite quantity. Where lambda is called parameter. यानी कि पॉइजन कब लगेगा? जब आपको लग रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आपका बहुत ज्यादा है, n टेंस टू इनफिनाइट है, और उसमें सक्सेस की रेट बिल्कुल ना के बराबर है, तब आप अप्लाई करोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। तब इसमें दो फॉर्मूले हैं। प्रोबेबिलिटी of R success for the Poisson distribution is P x is equal to R is e raised to minus lambda into lambda raised to R upon factorial R। क्या है फॉर्मूला? e raised to minus lambda into lambda raised to R upon factorial R, where R is equal to 0, 1, 2, dot, dot, dot. क्लियर?
कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है इस फॉर्मूले में पूछिए। अगर किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है पूछिए। हम देखिए मेरे पास दो फॉर्मूला, एक बाइनोमियल आया, दूसरा पॉइजन है। बाइनोमियल हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ जो ट्रायल्स होते हैं वो हमें पता है फिनाइट है। जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स लगने लगे, इनफिनाइट होने जा रहा है, सक्सेस का रेट भी लगभग 0 के बराबर है, तब आप बाइनोमियल में ना जाके कहाँ जाओगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। और फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू ई रेस टू माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस टू आर अपॉन फैक्टोरियल ऑफ आर, where r is equal to 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। किसी को कोई डॉट है पूछ सकते हो बेटा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ए रैंडम वेरिएबल x has Poisson distribution with mean 3, then the value p x greater than 2.5। यही ना क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है। क्या लिख सकते हैं, पी एक्स ग्रेटर देन 2.5। बेटा इन्फिनाइट तक जाएगा, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। पी एक्स ग्रेटर देन 2.5 इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 कर दे तो ग्रेटर देन 2.5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, देख लीजिए। 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 हम लोग कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। देयरफॉर पी एक्स ग्रेटर देन 2.5 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला अपने पास क्या, ई रेस टू माइनस लेमडा। क्या है फॉर्मूला, ई रेस टू माइनस लेमडा अपॉन लेमडा रेस टू आर। तो लेमडा की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू क्या है 0 फर्स्ट के लिए, अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल 0। कोई कंफ्यूजन। प्लस ई रेस टू माइनस आर लेमडा की रेस टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, क्योंकि आर इक्वल टू 1 है, प्लस ई रेस टू माइनस इन्फिनेटिव लेमडा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये 1 माइनस, अब लेमडा की वैल्यू क्या है 3 ना, ई रेस टू माइनस 3 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस ई रेस टू माइनस 3 इंटू लेमडा प्लस ई रेस टू माइनस 3 इंटू लेमडा स्क्वायर बाई 2। अब देखिए 1 माइनस ई रेस टू माइनस 3 कॉमन कर ले, 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हो आप। 1 माइनस ई रेस टू 3, 1 प्लस लेमडा की वैल्यू क्या है 3 ना, 3 प्लस 9 बाय 2। देखिए भी नहीं तो होता है एन क्यू ना लेमडा के बराबर। तो 1 माइनस ई क्यू ये क्या हो जाएगा इंटू 2 और 6 8 प्लस 19 17, 1 माइनस 17 ई की पावर माइनस 3 बाय 2। इट इज योर आंसर। बताइए किसी को कहीं भी कोई डॉट है तो बेटा पूछ सकते, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो, जिस स्टेप पे आपको डॉट लगे पूछिए बेटा।
किसी को कहीं डॉट है बेटा पूछ सकते हो। किसी को कहीं डॉट है बेटा पूछिए। देखिए रिपीट कर दे रहे बेटा। क्वेश्चन में ये बात पहले समझो, आपका नंबर ऑफ जो ट्रायल है वो इन्फिनाइट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी एक्स ग्रेटर देन 2.5, यानी एक्स की वैल्यू 2.5 से ग्रेटर 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकती है, हम कहाँ तक ले। यानी इफ नंबर ऑफ ट्रायल यानी n टेंस टू इन्फिनाइट, तब हमें क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ना अप्लाई करके क्या करना है, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना। क्या करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। क्लियर ना। तो पी एक्स ग्रेटर देन 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2। अगर ये तीन क्वांटिटी को 1 से माइनस कर लेते, जो बचा हमें ग्रेटर देन आ गया ना, तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 यानी r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, e रेज टू माइनस लेमडा, लेमडा रेज टू r, r की वैल्यू 0 अपॉन फैक्टोरियल 0, e रेज टू माइनस लेमडा, लेमडा r की वैल्यू 1, फिर यहाँ r की वैल्यू 2, और लेमडा के आपके पास 3, e रेज टू माइनस 3 सभी से कॉमन हो गया, क्या बचा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाय 2। लेमडा की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 9 बाय। देखिए 1 इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि आपकी टोटल टोटल कोई भी प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी लो तो प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू 1 के बराबर होती है। टोटल क्या होती है, 1 के बराबर, है ना। अगर टोटल 1 है, इसमें से वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनाइट तक है। क्लियर ना। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होता है, किसी की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगा 1 के बराबर होगा, तो उसमें 0 से लेकर इन्फिनाइट सभी वैल्यू होती है। अब हमें पूछा जा रहा नहीं, हमें 2.5 से ज्यादा की चाहिए। हम बोले इतना कौन निकाले, दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 0 से लेकर 2.5 तक कर ले, ये वैल्यू हमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सो दैट हमने हमें 1 से हमने माइनस किया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 ही होती है। A and B throw with one die for a stack of RS11, which is to be won by player who first throw 6. If A has the first throw, then what are their respective expectations?
बताइए आंसर। देखिए आगे आंसर क्या करा, ए एंड बी थ्रो विथ वन डाई फॉर ए स्टेक ऑफ RS 11, 11 रुपए के लिए वो कर रहा है, विच टू बी वन बाय द प्लेयर हु फर्स्ट थ्रो 6, यानी वो प्लेयर जीतेगा जिनका पहला थ्रो 6 आया हो। इफ ए हैज द फर्स्ट थ्रो देन व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशन, किसके जीतने की क्या उम्मीद है, अब ये हमें निकाल। देखिए ए हमारे पास कौन सा करेगा, फर्स्ट ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिफ्थ ट्रायल, ए का वही होगा ना, मतलब ए कैन विन द गेम एट द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, यही ना ट्रायल चलता रहेगा। If P be the probability of success, तो P क्या हो जाएगा 1/6, तो फेल्योर क्या हो जाएगा बेटा 5/6, ये ना, अगर सक्सेस 1/6 और फेल्योर क्या हो जाएगा 5/6। अब निकालते हैं P A wins at first trial, तो क्या होगा 1/, फर्स्ट ट्रायल निकालेगा तो 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A wins थर्ड ट्रायल, थर्ड ट्रायल में निकालेगा, फर्स्ट 2 ट्रायल में फेल्योर होगा, तो 5/6, 5/6 इंटू 1/6, क्लियर। सिमिलरली उसका फिफ्थ निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/6, 5/6 चलता रह जाएगा ना, therefore P A wins 1/6 plus 5/6 का whole square into 1/6 plus 5/6 का होल 4 into 1/6, ये चलता रहेगा। क्या हो गया जीपी में पहुंच गए ना, A अपॉन 1 माइनस R, तो क्या हो जाएगा ये 6/11, तो A की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/11। सिमिलरली B की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/11, therefore B wins, तो क्या हो जाएगा ये 5/11, 1 माइनस, अगर A की जीतने की 6/11 है तो B क्या हो जाएगा 5/11, तो therefore एक्सपेक्टेशंस ऑफ A क्या हो जाएगा 6/11 इंटू 11, जितने रुपीज है उतना, यानी 6 RS, और B की क्या हो जाएगी तब 5 RS। समझे, कोई डॉट है तो बेटा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है जो कहीं भी एक, कहीं बचपन में मेला में आप लोग देखते होंगे ना, किसी एक ड्रॉ में हमें थ्रो करके कभी गिलास, कभी चम्मच, कभी कुछ बॉल आता था, यहाँ पे 11 रुपए का कुछ समझो रखा हुआ है प्राइज मनी, अब कह रहा है ए और बी दोनों ही डाइस को थ्रो करना है, और प्राइज मनी जो होगा ना, जो जीतेगा उनका फर्स्ट ड्रॉ में 6 आना चाहिए, जो जीतेगा उनके फर्स्ट ड्रॉ में क्या होनी चाहिए 6 होना चाहिए। अब देखिए ए कैन बी, ए अगर फर्स्ट थ्रो लेता है तो फर्स्ट ले सकता है, तो बी सेकेंड लेगा, फिर ए थर्ड लेगा, फिर बी फोर्थ लेगा, तो ए का कौन सा होगा फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, इसी तरह चलता रहेगा। अगर ए को फर्स्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, यानी पी यानी सक्सेस क्या है 1/6, फेल्योर क्या है
5/6, 1 - 1/6 क्या हो गया बेटा 5/6। अब हमें अगर फर्स्ट ट्रायल में ए विन कर लेता है तो 1/6 होगा। अगर वो थर्ड ट्रायल में आता है तो फर्स्ट 2 ट्रायल फेल करता है ना, यानी कि 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। सिमिलरली वो चलता रहेगा, अगर वो फिफ्थ रो में आएगा तो 4 टाइम्स फेल करेगा, फिर वो सक्सेस होगा। तो हमने जीपी बनाया 1/6, ये चलता रहा जीपी A/1 - R। तो एक की विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/11, तो बी की क्या हो जाएगी 5/11। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आगे विन करने की। अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी, किसको कितना रुपीज प्राइज मनी मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी इंटू मनी, प्रोबेबिलिटी इंटू मनी। प्रोबेबिलिटी क्या है 6/11, प्राइज मनी क्या 11, तो ए को 6 रुपीज मिलेगा, बी को 5 रुपीज। बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। हाँ देखो ना, क्वेश्चन क्लियरली बोला है। क्वेश्चन ये बोला गया, विच टू बी वन बाय द प्लेयर हुज फर्स्ट ड्रॉ इज 6 इफ ए हैज द फर्स्ट थ्रो। अगर ए को फर्स्ट थ्रो दिया गया है तो बी सेकंड थ्रो में आएगा कि नहीं आएगा, फिर ए हमारा थर्ड थ्रो में आएगा, बी फोर्थ होगा। इसी तरह ए को क्या मिलेगा फर्स्ट थ्रो, सेकेंड, थर्ड थ्रो, फिफ्थ, सेवंथ। ये जरूरी नहीं कि थर्ड में वो विन ही कर जाए, जरूरी नहीं कि फिफ्थ में वो विन कर जाए, जरूरी नहीं कि सेवन में विन कर जाए, वो इन्फिनाइट टाइम तक चलता रहता है। क्लियर ना। तो विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी 6 आने की, तो 6 नहीं आने की 5/6। ये हमारा क्या कन्वर्ट हो गया जेपी कन्वर्ट। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछे यार। नो, गुड। 3 identical dice are rolled. The probability that the same number will appear on each of them. Option A आगे बेटा।
देखिए ऑप्शन सी, जैसे बेटा 3 आइडेंटिकल डाइस है तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब सभी डाइस, ये 3 डाइस है मान लो, सभी पे सेम है, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, या 2 2 2 या 3 3, कोई एक ही डिजिट में आएगा सभी पे। इट मींस इसकी क्या हो जाएगी इवेंट 6C1, ये क्या हो जाएगा एंड ई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 6C1 अपॉन 216, 6/216। सिंपल क्वेश्चन था ये बेटा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two numbers are selected at random from the set S is equal to 1 2 3 dot 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक without replacement, 1 by 1। The probability that minimum of the two number is less than 4 is option A, option B, option C, option D। Two numbers are selected at random from this set S 1 2 3 4 5 6 without replacement, 1 by 1, then minimum of the two number is less than 4, then आगे बेटा आंसर। देखिए सिंपल स्पेस आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 6 होगा, एक नंबर हम निकाल लिए तो 5 ही नंबर बचा ना, तो सिंपल स्पेस हमारा क्या हो गया 30, यही ना। तो n ऑफ s इज इक्वल टू 30, n ऑफ e इवेंट क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है दैट मिनिमम ऑफ द टू नंबर इज लेस देन 4, 4 से कम होना चाहिए, एक नंबर 1 हो 2 हो 3 हो 4 यहाँ तक चलेगा। तो सिंपल स्पेस आपका इवेंट क्या बन जाएगा 24।
तो प्रोबेबिलिटी इज 24/30, 4/5। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। ये क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है 2013 में। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। सिक्स इंटू फाइव कैसे, देखो जा समझो क्या कह रहा है। एक नंबर लेना 1 2 3 4 5 6, ये सिंपल। इसमें से हम एक नंबर सपोज दैट ले लिए, मान लो 2 ले लिया है। अब हमारे पास रिप्लेसमेंट है नहीं, तो बाकी नंबर कितने बचा, 5 ही बचा ना, उसमें से किसी एक लेंगे ना। तो दूसरे के लिए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 5, तो 6 इंटू 5 इट इज 30। समझे बेटा। पहले के लिए पूरा सैंपल स्पेस, जब एक नंबर हम ले चुके हैं फर्स्ट में एक नंबर, तो क्या करना है, विदाउट रिप्लेस नहीं करना नंबर। अब हमारे पास टोटल 5 ही नंबर बचे ना, तो दूसरे के लिए सैंपल स्पेस होगा 5, तो 6 इंटू 5 क्या होगा 30। अगर रिप्लेसमेंट रहता तो 6 इंटू 6 36 हमारा हो जाता सिंपल। क्लियर। और किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ और क्या। सेवन व्हाइट बॉल and 3 black balls are randomly placed in a row. The probability that no two black balls are placed together. Option A half, option A half। एक बार और सोचो बेटा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 white balls and 3 black balls are randomly placed in a row. The probability that 2 black balls are placed together. No 2 black balls, कोई भी ब्लैक बॉल एक साथ, दो ब्लैक बॉल एक साथ ना, हम अल्टरनेट मारे कि ना मारे। अगर हम रो में देखें व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये कितने हो गए, 7 व्हाइट बॉल हो गए। इनके बीच में जब हमारे पास स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गैप बनेंगे ना, उसी का ब्लैक बॉल आएगा ना। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8C3, यही ना। ब्लैक बॉल कितने में मैनेज होगा 8C3। टोटल क्या हो जाएगा, कितने बॉल है 10। इट इज योर आंसर।
आंसर इज 7/50। इस तरह क्वेश्चन बेटा, इस तरह क्वेश्चन तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? कहीं डॉट है बेटा, पूछिए। इस तरह क्वेश्चन लोग पीएमसी में सॉल्व कर चुके हैं। If hair dye is rolled, the probability that the first time one occurs at the event throw. आ गया बेटा आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फेयर डाइस इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम वन अकर एट इवन थ्रो। ऑप्शन डी 5/36। इसको और बेटा चेक करो क्या कह रहा है। चलो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। ये तो क्लियर। अब क्या कर रहा है, इवन थ्रो पे आएगा, यानी सेकेंड थ्रो पे आएगा, फोर्थ थ्रो पे आएगा, सिक्स पे आएगा, ये ना। देयरफॉर पी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम वन occurs at the even throw, यानी किस थ्रो पे आएगा, T2 पे आएगा, और T4 पे आएगा, और T6, यही ना आएगा। सेकेंड थ्रो, इवन थ्रो यानी सेकेंड, 4, 6, 8 ऐसे आएगा। तो फर्स्ट थ्रो में 1 नहीं आएगा, क्या आएगा, 5/6 इंटू 1/6 प्लस फोर्थ थ्रो में 3 थ्रो तो नहीं आएगा ना, तो 5/6 5/6 5/6 इंटू 1/6, ये चलता रहेगा ना बेटा। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, एस इनफिनाइट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है, 5/36 अपॉन 1 माइनस आर, क्या हो जाएगा बेटा, 25/, क्लियर ना, इक्वल टू 5/36 अपॉन 11/36, 5/11। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, और ये सब क्वेश्चन जेई में आते हैं। क्लियर ना बेटा, किसी को डाउट है तो पूछिए।
ये क्लियरली बोलना है इवन थ्रो यानी सेकेंड थ्रो, फोर्थ थ्रो, सिक्स थ्रो, यानी फर्स्ट थ्रो में नहीं आएगा, थर्ड थ्रो में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The probability of India winning a test match against England is 1/2, assuming independence from match to match. The probability that in a 5-match series, India second win at Thursday. Option A 1/8, 1/4, 1/2, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए प्रोबेबिलिटी विन करने का क्या है, हाफ ना, पी हाफ, तो लॉस करने की क्या होगी, वो भी हाफ होगी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, सेकेंड विन इन द थर्ड स्टेज। हम ये मान के चले फर्स्ट लूज कर जाए फिर सेकेंड और थर्ड विन कर जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है, विन लूज, ये इनके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए रॉयल्टी और लूज क्या है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/, तो 1/8, आंसर इज 1/, समझ गए बेटा। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। किसी को कोई डॉट है तो बेटा पूछिए।
Next question is three boys and two girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of option A, B, C 2 by 3, D 3 by 3. Question करा, three boys and two girls stand in a queue. The probability that the number of boys ahead of every girl is at least one more than the number of girls ahead of her. बताइए आंसर इसका। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो सीक्वेंस बनेगा वो इस तरह का बनेगा, बॉयज गर्ल गर्ल बॉयज बॉयज, इस तरह का ये सीक्वेंस हो सकता है। फिर गर्ल गर्ल बॉयज 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 ये हो सकता है, या गर्ल बॉयज गर्ल फिर बॉयज ये हो सकता है। फिर गर्ल हो बॉयज हो फिर बॉयज हो, फिर गर्ल हो फिर बॉयज हो, फिर बॉयज हो फिर गर्ल हो बॉयज हो गर्ल हो। इसी तरह की फेवरेबल कंडीशन हमारा बन सकता है। अब बताइए आप कितने बॉयज है, थ्री बॉयज ना, तो फैक्टोरियल 3 में अरेंज हो सकता है। गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, 2 फैक्टोरियल 2 में अरेंज हो सकता है। ऐसे कितने सीक्वेंस है, 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 60। नंबर ऑफ इवेंट आपका हो गया 60, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 60 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो 16 अपॉन 120, आंसर इज 1/2। और यही एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी को डाउट है बेटा पूछिए। यही ना कंडीशन बनेगा तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन जो आपको गिवन है। किसी को कोई डाउट है बेटा बताइए। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो बेटा बोलिए। नहीं ना, तो प्रोबेबिलिटी लगभग हमारा फिनिश होने वाला है। एक या दो क्लास लगेगा आपकी प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी।